आज हम लोग समास विग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। समास विग्रह में बताया जाता है कि समास के पदों को तोड़ने की क्रिया को ही कहा जाता है विग्रह। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि अव्ययी भाव समास के समस्त पद लिखे गए हैं। इन्हीं समस्त पदों का आप देख रहे हैं विग्रह पद। विग्रह कहते हैं जब उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और उसको संस्कृत में बनाएंगे तो संस्कृत में जो बनाएंगे वह संस्कृत में हो गया विग्रह, और जो हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी विग्रह हुआ। यहाँ ध्यान दिया जाए कि लिखा गया है उपनगरम। उपनगरम का अर्थ होता है नगर के समीप। तो नगर के समीप का अनुवाद हुआ नगरस्य समीपम। यहाँ लिखा गया है नगरस्य समीपम, नगर के समीप। कहने का मतलब कि ऊप का अर्थ है समीप के अर्थ में होता है जब यह किसी भी शब्द के साथ लगेगा तो समीप के अर्थ में होगा। जैसे ऊप गंगम, ऊप लग गया। ऊप गिरहम, गिरहम में उप लगा यानी घर के समीप। उप गंगम में गंगा के समीप। उप राम राम के समीप। उप विद्यालय विद्यालय के समीप। वैसे ही उप नगरम यानी नगर के समीप। तो इस प्रकार से उप जिस शब्द के पूर्व लगा हो तो समीप का अर्थ होगा। अब ध्यान दीजिए अधि, अधि का अर्थ होता है में। जिसमें यह लग जाए अधि तो वह हो जाएगा में अर्थ के साथ। जैसे अधि हरि यानी हरि में। अधि गिरहम घर में। अधि विद्यालय विद्यालय में। अधि मंदिरम मंदिर में। तो में के अर्थ में अधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अधि हरि यानी हरि में। तो में चिन्ह किसका है? अधिकरण का है। इसलिए अधिकरण में आपको पता है कि सप्तमी विभक्ति लगती है तो हरि का सप्तमी हरव होगा। हरव, हरि का रूप मुनि के समान चलेगा। मुनि का मुनव तो हरि का हरव, तो हरव इति। मान लिया जाए कि लिखा गया अधि गिरहम तो गृह का सप्तमी एक वचन क्या होगा? गिरहे, तो गिरहे इति। अधि विद्यालय विद्यालय में यानी विद्यालय इति। ध्यान दिया जाए यथा जिस शब्द के पूर्व लगा हो तो क्या करते हैं कि जिस शब्द में यथा लगा होगा उसका दूसरा पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और यथा के बदले अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथा शक्ति तो शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्ति का द्वितीया क्या है? शक्तिम, और अनतिक्रम्य का इसके अनुसार प्रयोग कर रहे हैं यथा के अनुसार। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी यथा अगर लगा हो तो हम लोग उसका क्या करते हैं कि द्वितीया विभक्ति लगा करके अनतिक्रम्य का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कहें यथा काला है तो कालम अनतिक्रम्य। यथा शक्ति है तो शक्ति का द्वितीय क्या किए? शक्तिम अनतिक्रम्य।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि रूप के साथ अनु लगा है। अनु का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है, और यह भी ध्यान रहे कि अगर गमन में लगे, शासन में लगे, तो पश्चात के अर्थ में होता है, पीछे। जैसे अगर कहें रूप के साथ लगा है तो रूप के योग्य, तो अनुरूपम का अर्थ क्या हुआ? रूप के योग्य, तो रूपस्य योग्यम। अब लिखा हुआ अनुशासनम, यानी शासन के पश्चात, तो शासनस्य पश्चात। अनुगमनम, गमनस्य पश्चात। लिखा हुआ है सचक्रम, चक्र के साथ है, यानी चक्र का जोड़ा, युगपत का प्रयोग करते हैं। और यह ध्यान रहे कि युगपत का जब प्रयोग करेंगे तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसके साथ युगपत का प्रयोग होगा तृतीया विभक्ति होगी, यानी चक्र के साथ है तो चक्रेण युगपत। सचक्रम चक्रेण युगपत, सपरिवार परिवारेण युगपत। यह ध्यान रहे कि यदि प्रतिदिनम, यानी अगर प्रति लगा दिया जाता है तो बार बार, 2 बार हो गया, दोबारा होगा, तो दीनम दीनम प्रति, 2 बार लिख करके प्रति लिख देंगे, दीनम दीनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अव्ययी भाव समास का विग्रह संबंधी जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लिखा गया है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति। तो राष्ट्र का पति जो शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। राजपुत्र है, राजा का पुत्र, तो राज्ञः पुत्र। राजन का षष्ठी विभक्ति एक वचन हुआ, राज्ञः, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। वर्गाध्यक्ष, वर्ग का अध्यक्ष, वर्गस्य अध्यक्षः, वर्गाध्यक्षः। वृक्षपतितः, वृक्षपतिता यानी पेड़ से गिरा, वृक्षात पतितः। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, घर में सप्तमी हो गया तो गिरे प्रवेशः, गृह प्रवेशः। यहाँ देखिए राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। इस प्रकार से हम लोग वैसे जानते हैं कि तत्पुरुष समास का पहचान है कि जब उसका अर्थ किया जाता है और उसके दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह यदि आ जाता है तो वह तत्पुरुष समास होगा, और उस कारक चिन्ह के अनुसार उसकी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वह प्रयोग करके जब पूरा कर लिया जाता है तो वही विग्रह पद संस्कृत में हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय। कर्मधारय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिसका पहला पद विशेषणवाची होगा और दूसरा पद विशेष होगा तो वह कहलाता है कर्मधारय समास। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि लिखा हुआ महापुरुष है, यानी महान पुरुष। तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया, इसलिए महान पुरुष का विग्रह क्या लिखेंगे? महान पुरुषः।
महत का रूप है, पुल्लिंग में महान, महांतो महानतः। तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन, क्योंकि पुरुष के अनुसार महत का रूप चलेगा। तो महत का रूप पुल्लिंग में क्या होगा? महान। तो महान पुरुषः। लिखा महर्षि, महान ऋषि, महान ऋषि। महाकाव्यम, काव्य जो है नपुंसक लिंग में है तो काव्यम, इसीलिए हो गया महत काव्यम। आत्मा स्त्रीलिंग है, महात्मा, महती आत्मा। नीलांबरम, अंबरम, नीलम अंबरम। कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला सांप। तो इस प्रकार से हम लोग कर्मधारय समास का विग्रह पद समझें। अब हम लोग समझेंगे द्विगु समास। आप द्वंद्व समास में पढ़े हैं कि जब दो पदों के बीच में च का लोप होता है या और छिपा रहता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। कारण है कि दोनों प्रधान होता है, लेकिन सबसे आसान इसको पहचानना कि उसके बीच में और आ जाएगा हिंदी करने पर। तो उसी को हम लोग संस्कृत में बनाते हैं और विग्रह हो जाता है संस्कृत में। जैसे माता पिता, माता और पिता कहते हैं ना, तो माता च पिता च, लास्ट में भी च लिख देंगे। जैसे माता पितरौ लिखा है, अगर केवल लिखा रहे पितरौ तब भी यही होगा, माता च पिता च। अगर केवल मातरौ लिखा हो तब भी लिखेंगे माता च पिता च। अब यहाँ ध्यान देंगे, दंपत्ति, जाया, भार्या, पत्नी, च पतिश्च। पति में विसर्ग होता है, इसलिए पति के विसर्ग के साथ अगर च का हम लोग संधि करते हैं तो वहां पर तालव्य स का आगमन हो जाता है, इसीलिए हो गया पतिश्च। भार्या, जाया, पत्नी तीनों एक समान अर्थ वाले हैं, इसीलिए हो गया भार्या पत्नी या जाया च पतिश्च। भ्रातरौ, भ्रातरौ का अर्थ हो गया भाई और बहन, तो भ्राता च स्वसा च, भ्राता च स्वसा च, चाहे भगनी च। शिव केशव, शिव और केशव, शिवस्य केशवस्य, शिव और केशव। अहि नकुलौ, अहि और नकुल, अहि मान सर्प और नकुल मान नेवला, सर्प और नेवला, अहिश्च नकुलश्च। राम लक्ष्मणौ, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण। इस प्रकार से हम लोग देखें कि द्वंद्व समास का विग्रह कैसे होता है। अब हम लोग बहुब्रीहि समास समझेंगे। हम लोग बहुब्रीहि समास में जानकारी या प्राप्त किए हैं कि इसका तीसरा पद यानी अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें जो पद है उसकी प्रधानता नहीं है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है पीताम्बरा, इसका अर्थ होता है विष्णु। तो जो विष्णु शब्द है यही तीसरा पद हुआ, यानी इसी अन्य पद की प्रधानता होगी, इसलिए यह क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसका विग्रह कैसे करते हैं। पीला वस्त्र है जिसका वह, पीतम अंबरम यस्य सह असौ। सह का अर्थ है संस्कृत में असौ भी होगा, यह अम का रूप है तो असौ माने भी होता है वह। लिखा है पीतम अम्बरम यस्य सह, पीला वस्त्र है जिसका वह। आप देखिए लंबोदरा, लंबा उदर है जिसका वह, लंबाम उदराम यस्य सह। चक्रपाणौ, चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसका वह। लंबम उदरम यस्य सह मतलब लंबा उदर है जिसका वह। बीणा पाणी, बीणा हाथ में है जिसका वह, बीणा पाणौ यस्य सा।
असौ। ध्यान दे कि यहां पर लिखा गया यस्य और ऊपर लिख रहे थे यस्य। यत का षष्ठी विभक्ति एक वचन में है स्त्रीलिंग रूप, इसलिए हो गया यस्य, क्योंकि वीणा पाणी कहते हैं सरस्वती को। तो वीणा हाथ में है जिसका, वह कौन? सरस्वती। तो स्त्रीलिंग है, इसलिए यस्या का प्रयोग किए और सा का प्रयोग किए। लेकिन अम वाले का स्त्रीलिंग में भी रूप असौ माने ही होता है वह। चंद्रशेखरा, चंद्रम शिखरे यस्य स, चंद्रमा सिर पर है जिसका, वह चंद्राम शिखरे यस्य स। हंसा वाहना यस्या सा, यासौ, हंस वाहिनी का लिखे हंसा वाहना यस्या सा या असौ। हंस है वाहन जिसका, वह। सी वाहना यस्या सा या असौ, सी वाहिनी का हो गया सिंहा वाहना यस्या सा, सिंह है वाहन जिसका, वह। ध्यान दें कि हंस वाहिनी, सी वाहिनी ये सब स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि हंस वाहिनी कहते हैं सरस्वती को, सी वाहिनी कहते हैं दुर्गा को। अब है दशानना यानी रावण। 10 आननानि यस्य स या असौ, 10 आननानि यस्य स, 10 आनन है जिसका, वह। तो यहाँ पर ध्यान देंगे स का अर्थ असौ बताएं, यह मूल शब्द इसका होता है अम। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों अवस्था में असौ ही होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कौन समास? बहुब्रीहि। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? नए समास। यह ध्यान रहे कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको अपना विचार कोई व्यक्त करना हो तो कमेंट अवश्य करें, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रथम बार दबाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपका और हमारे बीच संबंध बना रहेगा। धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नए समास। हम लोग नए समास देख रहे हैं कि नए समास में बताया गया था कि पहला पद क्या होता है? अवर्ण से आरंभ होता है और वह क्या होता है? निषेधवाची होता है। तो देखिए, अनाथ, नाथ माने स्वामी रहित, तो नाथ, और जिसके पहले लगा रहेगा तो जान जाएंगे कि न नए समास है। और सब के बदले क्या करेंगे? न लिख देंगे, और उसके साथ जो बाकी पद होगा लिखते जाएंगे। जैसे देखिए, अनाथ में न नाथ, अयोग्य न योग्य, अजन्मा न जन्मा, अमरणा न मरणा, अज्ञाता न ज्ञाता, असत्यम न सत्यम, अपूर्वम न पूर्वम। इस प्रकार से क्या हुआ कि यह नया समास है। हम लोग का यह है समाप्त हुआ नए समास तक। अब आने वाले दिवस को फिर शेष समझेंगे, और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं अवश्य। और एक आवश्यक सूचना है कि जिस विद्यार्थी को BA ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 संस्कृत में या MA संस्कृत में खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 का नोट्स की आवश्यकता हो तो दिए गए नंबर पर आप फोन करें, संपर्क करें और प्राप्त करें। धन्यवाद।